नमस्कार साथियों। सो आई एम राहुल सिंगल एंड वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर अथर्व। सो अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको भी ऐसे ही वीडियोस की तलाश रहती होगी जो कि आपको ठीक लेवल पे शेयर्स मिल रहे हों, उन कंपनीज़ का बिज़नेस मॉडल अच्छा हो। क्योंकि अगर कंपनीज़ का बिज़नेस मॉडल ठीक होगा, सस्टेनेबल होगा, तो ही वो कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प कर पाएंगी अच्छे रिटर्न्स बनाने में, लंबे समय तक रिटर्न बनाने में। बिकॉज मार्केट में क्या है कि हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। तो ऐसे में अगर आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज़ में आप ट्रेड करते हैं, तो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग रन में हमेशा ही आपको अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसके इन्वेस्टर्स को भी डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। सो मेरी तरफ से हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स रिकमेंड करूं और ठीक स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर पाऊँ, सो दैट लंबे समय में कैपिटल जनरेशन की जा सके। आज के वीडियो में भी मैं आपके लिए ऐसी ही दो कंपनीज लेके आया हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक साल के अंदर अंदर ये डबल होने की क्षमता रखती हैं कंपनीज़, और ठीक प्राइस पे कंपनी अवेलेबल है। कंपनी के फाइनेंशियल ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि कंपनी एक साल में डबल होने की क्षमता दिखाती है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, आप नए जुड़े हैं चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कंपनी से, जिसका कि नाम है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के अगर हम चार्ट पे बात करते हैं, ये 5 ईयर चार्ट है। कंपनी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है। अभी शेयर का जो भाव है वो 1098 है। और अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स पे जाते हैं तो अब देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स और ओवरऑल जो आप ट्रेड स्पेसिफिक बात करते हैं तो इनकी इस ट्रेड में क्या कितनी रिक्वायरमेंट है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 2019 में कंपनी का जो सेल्स था वो 250 करोड़ रुपए का था। 2020 में ये 350 करोड़ रुपए का हुआ। अगेन 2021 में 516 करोड़ रुपए, 2022 में 1080 करोड़ रुपए एंड देन 2023 में 1450 करोड़ रुपए। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और हम इस चीज़ को विटनेस कर पा रहे हैं बिकॉज इस सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर की डिमांड कहीं ना कहीं है। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग जैसे जैसे चीज़ें डिजिटल मीडिया पर आती जा रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सेक्टर में कहीं ना कहीं ग्रोथ पोटेंशियल हमेशा आपको दिखाई देगा, आने वाले समय में दिखाई देगा। ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है और 250 करोड़ रुपए का लास्ट नेट प्रॉफिट है। करीबन 30% के आसपास का कैगर ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, CAGR मेंटेन कर रहे हैं। ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है इसके अंदर। अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो डेट टू इक्विटी ग्रेजुअली रिड्यूस हुई है। ओवरऑल कंपनी पर डेट बर्डन नहीं दिखाई दे रहा है, डेट ग्रेजुअली कंपनी कम कर रही है। सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, बट जो उसके रिस्पेक्ट में जो डेट है कंपनी ग्रेजुअली कम कर रही है। अल्टीमेटली मार्केट का एक लॉन्ग टर्म सेइंग है कि अर्निंग्स आर स्लेव ऑफ द मार्केट, आर स्लेव ऑफ द अर्निंग्स बेसिकली। जैसे जैसे अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली शेयर को भी उस लेवल पे आना पड़ेगा, उस PE को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरह के प्रॉफिट्स, इस तरह के रेवेन्यूज़ के साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले एक साल में एफएल इंडिया हमें 2000 रुपये के भाव या उससे ऊपर कुछ दिखाई दे। दूसरी कंपनी पर अब हम आते हैं जो कि इक्विटास बैंक है। अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो ये इक्विटास बैंक के चार्ट हम बात कर रहे हैं, तो इक्विटास बैंक का जो अभी करंट लेवल है वो 88 रुपये का भी शेयर चल रहा है। 88 रुपये का शेयर अगर हम देखते हैं तो इसके फाइनेंशियल्स पे हम आते हैं। सो दिस आर द कंपनीज फाइनेंशियल। आप देखोगे तो 2019 से लेकर के 2023 के बीच में अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने बहुत कंसिस्टेंटली और रेगुलर ग्रोथ दी है। करीबन 4000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू बिल्टअप किया है। नेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो रेकरिंग नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट है। अगर 2023 देखते हैं विच वाज देयर गोल्डन ईयर, जहाँ पे 550 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ऑल्सो डिसेंट, वेरी डिसेंट, 11.25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करते हैं तो इंटैक्ट आज के कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट मार्केट में भी कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है।
तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो हमें ऐसा लगता है कि इक्विटास बैंक हैज़ एन पोटेंशियल टू गेट डबल फ्रॉम हियर, एटलीस्ट विल सी 150 और 160 बाय नेक्स्ट ईयर। तो एक साल का एक होल्डिंग पीरियड, जेस्टेशन पीरियड हम लोग रखेंगे और हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये शेयर यहाँ से हमें डबल होता दिखाई दे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक साल के लिए हमने 2 वीडियो आज के सेशन में डिस्कवर किए हैं। वन इज़ एफएल इंडिया, दूसरा इज़ इक्विटास बैंक, जिसको हम यहाँ से डबल होने के लिए देख सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।